कि विधानसभा में बड़ी गांव के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की तरफ किसी ने अगर उंगली करने की कोशिश करी, मैं उसकी बांह निकालने का काम करूंगा। जो व्यक्ति चौधरी देवीलाल के साथ अपना रिश्ता नहीं निभा सका, वो आपके साथ कैसा रिश्ता निभाएगा। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। मैं वो वीडियो देख रहा था, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहू, आपकी अपनी लाडली मुख्यमंत्री के साथ मंच पे बैठी थी और मुख्यमंत्री ने सभी उनसे कहा था कि आप अपनी गांव की समस्याएं बताएं क्या है। जब उन्होंने अपने गांव की समस्याएं उनके सामने रखना शुरू किया, उनकी बात को सुनने की बजाय अपमानित करने का काम किया। आखिर मजबूर होकर के आपकी बेटी और बहू को अपनी चुन्नी उतार के मुख्यमंत्री के कदमों में रखनी पड़ी। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, किस तरह से बेटियों को अपमानित करने का काम कर रहा था। जहां मुख्यमंत्री अपमानित कर रहा था, जहां मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि आप तो किसी एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हो। हर व्यक्ति का किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ संबंध होता है, लेकिन जब वो गांव का मुखिया और प्रदेश का मुखिया बन जाता है, उसकी जिम्मेवारी अपने गांव की, अपने प्रदेश की हुआ करती है। आपके गांव की समस्याओं को उठाना कोई गलत नहीं था। गांव की समस्याएं उठाई जा रही थी, मांग रखी जा रही थी कि हमारी बेटियों को पढ़ने में दिक्कत आती है। हमारे आस पड़ोस में कहीं कोई कॉलेज नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई के लिए बच्चियों को हनुमानगढ़ जाना पड़ता है। कॉलेज की पढ़ाई के लिए बच्चियों को सिरसा तक जाना पड़ता है, इलाहाबाद तक जाना पड़ता है। हमारे गांव के अंदर कॉलेज होना चाहिए। मुख्यमंत्री को शांतिपूर्वक तरीके से बात सुननी चाहिए थी। जब बेटी ने अपनी चुन्नी उनके पैरों में रखी थी, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी ये बनती थी कि वो चुन्नी उठा करके उनके सर पे रखता, सर पे हाथ रख करके कहता कि बेटी मेरी जिम्मेवारी इस प्रदेश की है, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, मैं उसकी जांच कराऊंगा और आपके साथ न्याय कराने का काम करूंगा। तब तो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के मुखिया की भूमिका निभाता, लेकिन मुखिया की भूमिका निभाने की बजाय कहीं तानाशाह की तरह आदेश दे करके कह रहा था कि इनको यहां से ले जाओ। मैं उस मुख्यमंत्री को इसी मंच से इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं, अभी विधानसभा का सत्र आएगा, हम अपनी बहन बेटियों को अपमानित नहीं होने देंगे। इस बात का जवाब मुख्यमंत्री से विधानसभा में जरूर पूछूंगा। जहां मुख्यमंत्री से इस अपमान का बदला लेंगे, वहीं मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि विधानसभा में बड़ी गांव के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक माफी नहीं मांगेगा, मुख्यमंत्री को खड़ा नहीं होने दूंगा, मजबूर करके रखूंगा। वहीं साथियों, उसके साथ साथ आज जहां प्रदेश में लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है, आज कहीं प्रदेश के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, आपके यहाँ का जो नुमाइंदा है, कहाँ तो बात दुहाई देता है रिश्तेदारी की, बात करते हैं कि हमारा आपस में बहुत पुराना संबंध है। मैं उनसे पूछने वाला हूं, आपसे भी पूछने वाला हूं, बताने वाला हूं, जो व्यक्ति चौधरी देवीलाल के साथ अपना रिश्ता नहीं निभा सका, वो आपके साथ कैसा रिश्ता निभाएगा। इस व्यक्ति ने केवल स्वार्थ के लिए, केवल कुर्सी के लिए चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। आज कहीं ना कहीं कुर्सी के नशे में आज फिर आप लोगों को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। समय दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, जल्दी चुनाव होने वाले हैं। जैसे चुनाव हो, प्रजातंत्र के अंदर हर किसी को अगर आपने सबक देना है, हर किसी को अगर उसकी औकात पहचानी है, तो फिर उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं।
उसके लिए लाठी और तलवार उठाने की जरूरत नहीं। फिर तो केवल और केवल मशीन का बटन दबा देना और इन लोगों को इनकी औकात बता देना कि तुम कहां खड़े हो। जैसे ही इलेक्शन आए इनको सबक सिखाओ, सत्ता से बाहर करो। सत्ता से बाहर होने के बाद इनको इस बात का एहसास होगा कि कैसे अपनों का अपमान किया जाता है। आपकी लड़ाई कोई एमएलए और मंत्री के पद की नहीं है, आपकी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के पद की है। आपने सदैव जिसको भी हमने पार्टी की तरफ से टिकट देकर के भेजा था, जिताने का काम किया था। अब की बार पहली दफा एक भूल आपने करी थी, आज उस भूल का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जहां आज आपके गांव के अंदर, न केवल आपके अपने गांव में बल्कि सब गांव में इस तरह की पार्टीबाजी बना करके खड़ी कर रखी है कि लोग जहां आपस में अपने भाईचारे को मजबूत करने में लगते हैं, जहां सरकार की जिम्मेवारी, जहां नुमाइंदे की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों का भाईचारा सहचार बढ़े, यहाँ तो ऐसे लोग बन के चुन करके आए हैं जो सारा दिन आपस में बिगाड़ करने में लगे रहते हैं, जो सारा दिन थाने की राजनीति करने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को बता करके जा रहा हूँ, यहाँ पुलिस के लोग भी खड़े सुन रहे होंगे, उन पुलिस वालों को भी इस बात की चेतावनी दे करके जा रहा हूँ, अपने आप को सुधार लो। नहीं सुधारोगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये थाने की राजनीति नहीं चलने दूंगा ना। हमने पहले इस तरह की किसी को थाने की राजनीति करने दी थी, आगे किसी को करने देंगे। मैं एक बड़ी सभा में और बात आपसे कह करके जाता हूँ, जो कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्य करता है, जो कोई हमारा वोटर और मतदाता है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सत्ता में बैठे लोग चाहे जितना मर्जी एडी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की तरफ किसी ने अगर उंगली करने की कोशिश करी, मैं उसकी बांह निकालने का काम करूंगा। अगर किसी ने हमारे कार्यकर्ता को डराने का प्रयास किया, उसको भी उसका खामियाजा कल को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो, तकड़े होकर के, मजबूत होकर के पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करो। आज तो सरपंचों पे अंकुश लगाया हुआ है, आज पैसा नहीं खर्च कर सकता, आज सरपंच जो अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकता। हम सारे के सारे जो जितने भी अंकुश आपके ऊपर लगे हुए हैं, जो पाबंदियां लगी हुई है, वो सारी कम कर देंगे। पंचायतों को करोड़ों करोड़ों रुपए विकास के लिए देंगे ताकि गांव का चहुमुखी विकास हो सके। हम बड़ी गांव को एक ऐसे गांव का दर्जा देंगे, इस तरह का गांव बनाएंगे कि राजस्थान के लोग चल करके देखने आया करेंगे बड़ी की क्या तस्वीर है। बड़ी को चंडीगढ़ के रूप में ले जाने का, विकसित करने का काम करेंगे। जहाँ इसको विकसित करेंगे वहीं उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जो आज भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो आज डरा और धमका रहे हैं, आप चिंता मत करना। जिस दिन ये राज की जूती मेरे पैर में फंस गई, उस दिन मैं इनकी तसल्ली बैठा दूंगा। इन भ्रष्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करूंगा। जहां इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, वहीं कमेरे का राज बना करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। आज बिजली मंत्री बिजली देने के बजाय बिजली के छापे मरवा करके परेशान करता है। आप चिंता मत करो, राज बनने के बाद 24 घंटे बिजली देने का काम करूंगा। जो मीटर आज आपके घरों के बाहर लगे हुए हैं, जिन मीटरों से बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, राज बना मीटर पाड़ के जोड़ में फेंक दूंगा। घरों में ऐसे मीटर लगा दूंगा कि 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। ये सारी बातें आपसे करने के लिए आया था। आप सब ने मेरी बात को सुना, आप सब ने यात्रा का स्वागत किया, यात्रा का ठहरने का आज का बंदोबस्त आप लोगों ने खाने का किया। मैं इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक आखिरी बात आपसे कह करके आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। साथियों, परिवर्तन के लिए कोई लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। घर बैठे, गांव में बैठे बैठे परिवर्तन ला सकते हो। इस परिवर्तन के लिए केवल एक काम मेरे कहने से कर देना। जब सुबह सवेरे उठ करके अपने से बड़ों को राम राम करते हो, अपने से बड़ों को जब मान सम्मान देते हो, तो उसके साथ साथ कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? परिवर्तन करो। जहाँ पे कांग्रेस वाला मिल जाए, कोई रणजीत सिंह वाला मिल जाए, कोई आपको बीजेपी वाला मिल जाए, उसको मिलते कहना 3 दफा की परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और जब 20-30 बार दिन में मिले, हर बार यही बात दोहराना, हर बार यही कहना कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। घर जाएगा, घर जा करके घरवाली को ये नहीं कह पाएगा कि रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर तो वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो।
उसी से परिवर्तन आएगा। उम्मीद करूंगा कि आज से हर बड़ा बुजुर्ग, हर माता बहन, हर नौजवान साथी जब भी एक दूसरे को मिलेगा हर हालत में यही कहेगा परिवर्तन करो। क्या कहोगे? बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय हरियाणा। साथियों, दो में शांति से बैठे रहिए। हमारे गांव की सरपंच साहिबा और सुनीता जी